हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 का जो हमारा दिया हुआ है भाग 1 में संबंध एवं फलन। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिलेशन। रिलेशन मतलब होता है संबंध या रिश्तेदार, साथी, संगी साथी ये होते हैं। एंड फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? फलन होता है, जो हम क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, सेकेंड चैप्टर था। तो संबंध साधारण रूप से इसका परिभाषा हम अपने रूप तरफ से क्या लिख सकते हैं कि साधारण रूप से माता और पुत्र का संबंध, जैसे में हम लोग स्कूल में जाते हैं लोग गुरु और शिष्य का संबंध होता है, ये भी है उदाहरण जाएगा। और एज्यूम करते हैं कुछ समय के लिए, इसका उदाहरण लेते हैं। मानस समुच्चय ए क्या है? मझोले कोष्ठक में 1 2 3 4 और 7 है, मझोला कोष्ठक बंद। बी बराबर है, बी समुच्चय हमारा मझोला कोष्ठक 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये हो गया। अब इसका क्या होगा? समुच्चय, यानी ई का समुच्चय ये हो गया 1 2 3 4 7 दिया हुआ है, और बी का समुच्चय क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। एज्यूम हमने कर लिया। अब क्या हुआ? यहाँ पे जो रिलेशन आर है ये हमारा क्या है? संबंध है, यानी क्या होगा? 1, 2 होगा। ठीक, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 ये हमारा क्या है? यह तो एक समुच्चय निर्माण रूप में है, रोस्टर रूप में है। समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह होगा x, y साइड x, y बराबर x+1, जहाँ x बिलोंग a, जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है? a से, और y जो बिलोंग कर रहा है वो किससे कर रहा है? b से कर रहा है, अर्थात y बराबर x+1। तो अर्थात x का मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यह x है ये y है। 1 रखेंगे, 1 1 क्या होगा? 2 होगा, यानी कि यहाँ पर y का मान कितना आएगा? 1, 2। जब 1 रखा तो y का मान 2 आया। तो संबंध के प्रकार देखेंगे यहाँ पे, समुच्चय ए से ए में आठ संबंध ए से ए इस प्रकार है। ठीक, मान सकते हैं। यहाँ पर पहला है स्वतुल्य संबंध, स्वयं का संबंध स्वयं में रखे। जो स्वयं का संबंध स्वयं में, यानी कि 1, 1 स्वयं हो, 2, 2, 3, 3 इसी तरह अनंत तक चला जाएगा। अर्थात इसका फार्मूला हो सकता है A, A बिलोंग टू आर, यानी कि A, A बिलोंग किससे करे? आर से बिलोंग करें। दूसरा है सममित संबंध, यानी कि A, B बिलोंग आर बट, यानी कि लेकिन B, A बिलोंग टू आर। A, B बिलोंग करे आर से, लेकिन एक कंडीशन है क्या? B, A बिलोंग आर, यानी B, A भी होना चाहिए किसमें? आर में होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा? सममित संबंध कहलाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं लोग। आर बराबर क्या होगा? 1, 2, 2, 1, 3, 1, यानी कि A, B मान लेते हैं इसे A और B। ठीक, तो 1, 2 बिलोंग आर, लेकिन B, A यानी कि B और A यानी 2, A बिलोंग टू आर, यानी कि आर में है, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? संबंध सममित संबंध कहलाएगा। संक्रामक संबंध क्या है? A, B, C बिलोंग टू आर, लेकिन A, C बिलोंग आर। A, B और B, C बिलोंग करना चाहिए किससे? आर, यानी संबंध से, लेकिन एक कंडीशन है A, C बिलोंग आर। A, C भी होना चाहिए किसमें? आर संबंध में होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। आर बराबर 1, मझोले कोष्ठक में 1, 2, 2, 1, 3, 1 हमेशा कोई भी क्वेश्चन लिखिएगा तो मझोले कोष्ठक में, वरना नंबर कट सकती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 2, 2, 1 ठीक, बिलोंग कर रहा है किससे? आर से, लेकिन 1, 1 यानी ये तो दोनों कट जाएगा, दो दो कट जाएगा, 1, 1 बचा, यानी 1, 1 इसमें कहीं है? नहीं है। नहीं है तो ये क्या है? नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि ये संक्रामक नहीं है, अतः दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। और ये तीनों संबंध वैध होता है तो उसे क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। इसी के चलिए एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं लोग। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, संक्रामक होगा, यानी कि ये कंडीशन होता है यदि A, B बिलोंग आर है तो B, C बिलोंग आर, यानी संक्रामक होगा, और ये नहीं होगा। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या दिया हो? समुच्चय ए बराबर मझोले कोष्ठक में 1 2 3 4 5 6 से लेकर 14 तक दिया है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि RX, Y साइड x 3x-y बराबर 0 जो दिया हुआ है। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो गया कि इसे हल करना हम जानते हैं लोग, सभी लोग। 3x-y यानी 3x इधर हो जाएगा, -y उधर जाएगा, इक्वल टू यानी y बराबर 3x। y x का मान 1 से
4 तक रखते हैं लोग, देखते हैं लोग क्या होता है। 3x है, यानी x के मान की जगह पे 1 रखें तो 3 आया, y का मान 1 रखे तो 3 आया, 2 रखे तो 6 आया, 3 रखे तो 9 आया और 4 रखे तो 12 आया। अगर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 3 15, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 14 तक ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार लिख लेंगे, जब 1 रखे तो 3 आया यानी 1, 3, जब 2 रखे तो 6 आया 2, 6, जब 3 रखे तो 3, 9 आया, जब 4 रखे तो 4, 12 आया। अर्थात पहला क्या है, 1, 1, 2, 3, नॉट बिलोंग टू आर, अर्थात ये स्वतुल्य नहीं है, इसमें कोई भी स्वयं का नहीं है। 1, 1, 2, ये कहीं नहीं मिल रहा है, अर्थात ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, A, B बिलोंग आर लेकिन B, A बिलोंग टू आर, ये भी नहीं है, हमारे में सम्मित नहीं है। टिक लगा देंगे। सी क्या है, यानी कि A, B बिलोंग टू आर, B, C बिलोंग टू आर, बट A, C बिलोंग टू आर, बट ऐसा नहीं है, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, संक्रामक भी नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r यानी रिलेशन दिया हुआ है हमारा क्या, x, y सह डैश y बराबर x+5 तथा x छोटा है किससे, 4 से, द्वारा परिभाषित किया गया है। अर्थात हमारा कंडीशन दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बाबू, तो 1 से लेके अनंत तक की जो धनात्मक वाली संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ पर क्या कहा है कि x का मान जो है वो 4 से छोटा है, अर्थात 1, 2, 3 होगा, 1, 2, 3, तो y बराबर x+5, तो जब y यानी कि x का मान जब 1 रखे तो y का मान 6 आया, जब x का मान 2 रखे तो y का मान 7 आया, जब x का मान 3 रखे तो y का मान 8 आया। तो अर्थात यहाँ पर r हमें मिल गया, 1 रखे तो 6 आया, 2 रखे तो 7 आया, 3 रखे तो 8 आया। फिर पहले क्वेश्चन की तरह 1 क्या है, यानी कि 1, 1, 2, बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, चूँकि इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कॉमन, अर्थात ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है, A, B बिलोंग टू आर, लेकिन B, A बिलोंग टू आर करना चाहिए, बट ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर 1, 6 लेंगे तो 6, 1, यानी 6, 1 यहाँ पर कहीं मिल नहीं रहा है, तो अर्थात ये सम्मित भी नहीं है। यहाँ पर क्या है बाबू, 1, 6 बिलोंग आर, 6, 7 नॉट बिलोंग टू आर, 1, 7 इज नॉट बिलोंग टू आर, अर्थात ये संक्रामक नहीं है। किताब में दिया होगा संक्रामक है, बट संक्रामक नहीं है। तीसरा है समुच्चय ए बराबर मझोले कोष्ठक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर क्या, आर परिभाषित किया गया है कि मझोले कोष्ठक में x, y सह डैश y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध है। तो अर्थात हमारा ए समुच्चय क्या दिया हुआ है मझोले कोष्ठक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, 1, 2, 3, 4, 5, ये जब ये संबंध हम लोग बनाएंगे लोग, ए समुच्चय ए मान लेंगे लोग दोनों, तो ये जो हमारा समुच्चय बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक हो गया। 1, 1, 2, हमारा मिल रहा है, अर्थात ये स्वतुल्य है। सम्मित के लिए क्या होता है, A, B बिलोंग टू आर, बट B, A भी क्या होना चाहिए, बिलोंग टू आर करना चाहिए। तो अर्थात इन सबको छोड़ देंगे लोग, किसको, जो 5 जो स्वतुल्य है उनको छोड़ देंगे लोग, 1, 2 को लेंगे लोग, तो इसका विपरीत करेंगे लोग, तो यानी कि 2, 1 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात ये सममित नहीं है। तीसरा है संक्रामक के लिए 1, यानी A, B, C बिलोंग आर, बट क्या करना चाहिए, A, C बिलोंग टू आर, तो अर्थात हम ले लिए 1, 3, 3, 6, 3 से 3 कट गया, 1, 6 कहीं पर दिखाई दे रहा है, अर्थात 1, 6 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मैं हर विषय का नोट्स बनाया हूँ, इसमें अभी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का भी ये सब नोट्स बनाया हुआ हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँ तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आप लोगों के सामने मैं अच्छा से अच्छा नोट्स बना के ला सकूं और इजी से इजी ट्रिक बता सकूं आप लोगों को। ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाए हैं सिर्फ आप ही लोगों के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।